श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी है होली की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह पूर्णिमा को होली का दहन होता है, ये हम सब जानते हैं। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। वो 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं, उन चारों घटनाओं का जिक्र मैं अभी आपके सामने करूंगा, और उसमें से भी जो मुख्य घटना है जिसकी वजह से हम होली मनाते हैं, आज उसका भी जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आज आप अपने सामने सुने और इसके महत्व को समझें। वो 4 घटनाएं जिनकी बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो पहली है होलिका और भक्त प्रहलाद। ये हम सब जानते हैं कि होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी काफी प्रसिद्ध है। दूसरी कहानी जो है वो इससे संबंधित है, वो कामदेव और शिव की कहानी है। और तीसरी कहानी जो है वो राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी, एक ढूंढी राक्षसी हुआ करती थी और राजा पृथु हुआ करते थे, उनसे संबंधित है। और चौथी कहानी मेरे साथियों श्री कृष्ण और पूतना से संबंधित है। यही वो कहानी है जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, श्री कृष्ण और पूतना से संबंधित कहानी। आओ इस बारे में जानते हैं और श्री कृष्ण और पूतना की उस पौराणिक कथा के बारे में कोशिश करते हैं जानने की। आओ इस बार जानते हैं श्री कृष्ण और पूतना की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। आपको पता है कि वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस जब देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाकर उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वें पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार में बलराम थे। आपको पता होगा कि देवकी का 7वां पुत्र जो कि बलराम यानी शेषनाग के अवतार में बलराम थे, उनके अंश को योग माया ने जन्म से पूर्व ही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। ये प्रभु की माया थी। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वसुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। उनकी नवजात कन्या योग माया को वो अपने साथ ले आए, परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने के आदेश दे दिए, परंतु कोई भी श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका और ना ही उनका बाल बांका कर सका। तब बाल कृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नबाला थी। वह राजकन्या थी। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए भगवान वामन आए तो उनका रूप सौंदर्य देखकर उस राजकन्या को हुआ कि मेरी सगाई हो गई है, काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं गले लगाऊं और उसको अपना खूब दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्ना मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया तो वह क्रोधित हो गई और क्रोध में बोली, मैं इसको दूध पिलाऊं, इसको दूध कभी संभव नहीं है, नहीं मैं तो इसको जहर पिलाऊं, जहर। भगवान ने उसकी मनसा जान ली और कहा तथास्तु। बाद में वही राजकन्या पूतना बनी और पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बाल कृष्ण को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन बाल कृष्ण के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और वह बाल कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया और चीखने चिल्लाने लगी। कराहते हुए उसने अपना असली रूप धारण किया और चीखती हुई श्री कृष्ण को लेकर आकाश में पहुंच गई। यह दृश्य देखकर माता यशोदा और माता रोहिणी सहित नगर के सभी लोग घबरा गए और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पूतना कराहते हुए चीखती रहती है, अंततः वह भूमि पर गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बाल कृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई बचाओ मेरे लल्ला को, कोई बचाओ मेरे लल्ला को। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगा लेती है और सुकून और राहत महसूस करती है। बाद में नंद आते हैं तो उनको इस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई दैवीय चमत्कार है। ऋषि शांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ और उत्सव मनाओ।
जिस दिन पूतना का वध हुआ था उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंद गांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला और नृत्य किया, साथ में जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा साथियों। और यही कहानी थी जो कि हमारे इस होली के त्योहार से संबंधित है। तो आप भी मजे से होली मनाइए और अपने अंदर की बुराई को दूर कर फेंकिए, जिससे एक अच्छा जीवन जिया जा सके और प्रभु की इस कृपा का आनंद लें। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी होली, थैंक यू।